बहुत सारा सवाल आता है कि स्टूडेंट पूछते हैं आप लोग कि कोडिंग के लिए क्या चाहिए, एआई एमएल के लिए क्या चाहिए। तो आज जो मैं बोलने वाला हूँ वो मैं बात करने वाला हूँ कोडिंग के लिए कैसा मशीन चाहिए, क्या क्या कोडिंग आपको करना है। सबका डिटेल बाद में बनाऊंगा एक एक सब्जेक्ट को पकड़ के। आज ये एक कंसोलिडेटेड सब्जेक्ट पे ये सारा चीज़ों को मैंने जोड़ के बनाया है, थोड़ा लंबा है, बने रहिएगा, अंत तक स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। और दूसरी बात क्या है कि इसमें मैं एआई एमएल के लिए भी बात करने वाला हूँ कि एआई एमएल में कैसी कैसे मशीन चाहिए। जैसे एआई एमएल में आप एक मशीन लर्निंग नॉर्मल हो गया, डीप मशीन लर्निंग हो गया। तो मशीन लर्निंग के इकोसिस्टम के लिए अलग चाहिए सिस्टम, डीप मशीन लर्निंग इकोसिस्टम के लिए अलग मशीन चाहिए। तो ये तीन सेगमेंट को मैंने जोड़कर ये वीडियो बनाया है। तीनों के बारे में कौन कौन सा लैपटॉप लगेगा, उसका प्राइस रेंज क्या होगा वो मैं बताऊंगा, और उसका डिटेल आपको स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, और क्या क्या सॉफ्टवेयर आपको यूज़ कर पाएंगे मैं वो बताऊंगा। तो बने रहिएगा वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। मेरा नाम अजय, हमारे चैनल का नाम है आस्क फॉर सॉल्यूशंस। तो चलिए शुरू करते हैं इस बारे में। देखिए, कोडिंग के लिए क्या क्या आप कोडिंग करते हैं। सबसे पहले सवाल ये है, तो कोडिंग आप करते हैं जैसे आप वेब डिजाइनिंग करते हैं HTML से, और उसका बैकएंड आप बनाते हैं PHP से। तो जब आप वेब डिज़ाइन करते हैं HTML से और PHP से, तो आपको जिस पे लिखते हैं, पहले हम नोट प्लस प्लस पे लिखते थे, लेकिन अब उससे अच्छा आ गया है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, VS कोड। क्योंकि VS कोड में बहुत प्री इंस्टॉल लाइब्रेरीज है और बहुत सारे ऑप्शंस है जिसमें आप डेटा सैनिटाइज भी कर सकते हैं, अपने कोड्स को भी सैनिटाइज कर सकते हैं, आप अपने डिबग कर सकते हैं। उसकी बहुत अच्छी व्यवस्था उसमें है, और कुछ प्री इंस्टॉल्ड उसमें लाइब्रेरीज भी है जो आपको हेल्प करेंगे आपके PHP कोडिंग में। अब हम आते हैं कि उसमें आपको एक लोकल होस्ट करने के लिए आपको उसमें ज़ैम्प इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसमें आपको एक सर्वर का एनवायरनमेंट मिलेगा, क्योंकि PHP के लिए लोकल सर्वर रखना बहुत ज़रूरी है, जो जिसमें आप MySQL आप डेटाबेस भी बना सकते हैं जो फ्री होता है। PHP सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कारण क्या होता है, PHP काफ़ी रगेड होता है, रोबस्ट होता है, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि उसमें, और उसका ये एक्चुअली टोटली जो होता है ये फ्री होता है, तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो आप इसका प्रोग्राम बनाकर किसी को देते हैं तो आप सस्ते दामों में प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बाकी सॉफ्टवेयर आपके कोडिंग में। बाकी आता है जावा। जावा के लिए आपको इक्लिप्स इंस्टॉल करना पड़ता है, और इसके बाद आता है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड के लिए आपको एंड्रॉयड स्टूडियो। यहीं पे थोड़ी सी कहानी बदलती है। आप जावा के लिए, पाइथन के लिए, आप PHP के लिए आप एक स्लिम 3 मशीन यूज कर सकते हैं। स्लिम 3 मशीन आपके काम में आ सकता है। ये आप i3 भी यूज करते हैं 8 GB के साथ 13 जनरेशन, क्योंकि 13 जनरेशन में एक हेक्सा कोर प्रोसेसर है। आप ये एक i5 यूज कर सकते हैं 12 जनरेशन, जिसमें आपको 8 कोर मिल जाएंगे। काफ़ी आपको कोर में प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड्रॉयड स्टूडियो जब आप यूज़ करते हैं वहाँ पे थोड़ा सा आपको कोर और ज़रूरत पड़ सकती है, तो वहाँ पे आप i5 14 जनरेशन यूज़ कर सकते हैं 120U, जिसपे 10 कोर्स है और जिसका क्लॉक स्पीड है 5 गीगाहर्ट्ज़। उसमें ज़रूरत इसलिए पड़ता है जब आप इमुलेटर लगाते हैं, तो आपके साइड में एक इमुलेटर आता है, जिससे होता क्या है कि आपको बहुत सारे फ़ोन खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप यहीं पे आप इमुलेट कर सकते हैं, फ़ोन का आस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से देख सकते हैं कि आपका UI सही बना है कि नहीं। तो उसमें क्या करता है, वो आपके ऑलरेडी किस कोर्स को वो एंगेज कर लेता है, तो थोड़ा सा कोर रहना जरूरी है। तो यहाँ पे आप एक 14 जनरेशन, यानी 14, मैं सारा लोग बोलते हैं उसको 14 नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, ऑनलाइन सारे लोग 14 बोल रहे हैं। 120U जिसपे 10 कोर्स है, काफी कोर्स ज्यादा है, और 5 गीगाहर्ट्ज तक वो मैक्स टर्बो बूस्ट देता है। तो काफी अच्छा लैपटॉप है, 16 GB के साथ विद इन 60,000 है, आप ले सकते हैं। यही फॉर्म फैक्टर है, स्लिम है, 15.6 का स्क्रीन है, IPS डिस्प्ले है, कीबोर्ड बैकलिट है। सो आप एज अ स्टूडेंट, एज अ बिगिनर, आप आराम से उसमें कोडिंग कर सकते हैं। अब चलिए आते हैं, बात करते हैं कि अगर आप AIML करना चाहते हैं। अब दोस्तों, जब AIML करना चाहते हैं तो बेसिकली AIML में आपको, जब ML करते हैं यानी मशीन लर्निंग जब होती है, वहाँ पे डेटा प्रोसेस होता है। जब डेटा सेट बड़ा होता है तो थोड़ा सा उसमें GPU की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि ये लैपटॉप आप ले सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आज भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका है 12450 HX के साथ है। HX में क्या है कि स्पीड ज़्यादा होता है, कोर्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं। ये एक 8 कोर प्रोसेसर है, और इसमें आपका है 12 थ्रेड, और ये आपका 4 परफॉर्मेंस है, 4 एफिशिएंट है, 4.6 गीगाहर्ट्ज का इसका है, और जो 16 GB का DDR5 4800 रैम लगा हुआ है, और 3050A है जो लवलेस आर्किटेक्चर पे है, और 3050A जो है वो 4 GB का है। तो इसमें बॉस ये AIML के लिए
बहुत ही बेहतर होगा। एआईएमएल में आप क्या-क्या करते हैं, पहले आप ये समझिए। आप पाइथन से करते हैं, आप आर यूज़ करते हैं, आप जावा यूज़ करते हैं, जिससे आप एसक्यूएल आप सर्वर इंस्टॉल करते हैं। थोड़ा-सा आपको रोबस्ट लैपटॉप, रटेड लैपटॉप की ज़रूरत पड़ ही सकती है। अब चलिए इसमें बात करते हैं कि इसमें जो एनवायरनमेंट होगा वो क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि एआईएमएल के लिए थोड़ा न्यूरल प्रोसेस होना ज़रूरी है। तो ये जो लैपटॉप है लेनोवो का, ये है लॉक। लॉक में एक 11 एआई चिप है जो न्यूरल प्रोसेस करता है। सो इसके लिए आप इसे ले सकते हैं और इसका जो प्राइस है ये अंडर 65,000 है। तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं और ये एक स्लिम लैपटॉप है। इसमें बैटरी बैकअप भी आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, नियर अबाउट 5 से साढ़े 5 घंटे की बैटरी बैकअप मिल सकती है। अब चलिए हम बात करते हैं एंड में, जो है डीप मशीन लर्निंग। डीप मशीन लर्निंग में होता क्या है दोस्तों, डीप मशीन लर्निंग में आपको टेंसर स्कोर्स की ज़रूरत पड़ती है और न्यूरल प्रोसेस की भी ज़रूरत पड़ती है। यानी टेंसर प्रोसेसिंग भी होता है, न्यूरल प्रोसेसिंग भी होता है, क्योंकि आप वीडियो और इमेज दोनों ही करते हैं। जैसे मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, फेस रिकॉग्निशन। फेस रिकॉग्निशन पहले क्या था, पहले फेस रिकॉग्निशन में होता ये था कि वो आपके चेहरे का एक इमेज रखता था मशीन, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब आपको मैप किया जाता है और उससे आपको पहचाना जाता है कि आप वही हैं या नहीं। जिससे क्या हो सकता है कि वो आपके चेहरे को किसी फोटो को दिखाकर या कुछ भी करके, जब तक वो आदमी ना आए तब तक आप उसे हैक नहीं कर सकते हैं। ऑलमोस्ट वो इम्पॉसिबल है। तो इसलिए उसमें क्या है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। आपका जैसे गूगल लेंस में भी आपका वीडियो प्रोसेस होता है, इमेज प्रोसेस होता है। वो भी एक डीप मशीन लर्निंग ही है। मशीन बहुत डीपली लर्न करता है चीज़ों को, क्योंकि वो एनालाइज करता है, वीडियो को एनालाइज करता है, इमेज को एनालाइज करता है। तो वहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग जीपीयू चाहिए विथ स्ट्रॉन्ग टेंसर स्कोर्स। 9th जनरेशन के टेंसर स्कोर्स अगर हो तो बेहतर है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों लॉक का ये वेरिएंट, जिसमें सीपीयू भी आपको थोड़ा बेहतर मिल जाता है और जीपीयू भी बेहतर मिलता है। अब चलिए बात करते हैं सीपीयू के बारे में। इसमें सीपीयू है 13450HX, इसमें 10 कोर्स है, इसमें 6 परफॉर्मेंस कोर्स है। कहानी देखिए बदलती है, 12 में 50-50 था, 13 में क्या हुआ, 6 हो गया आपका परफॉर्मेंस कोर्स, 4 हो गया आपका एफिशिएंट कोर्स, और इसमें है 16 थ्रेड्स दोस्तों। अब आप समझिए कि थ्रेड्स की संख्या कितना ज्यादा है। यानी कि जब हाइपर थ्रेडिंग होगा, जब मल्टीप्लिकेशन होगा, तो मैक्सिमम कोर मल्टीप्लाइड हो सकते हैं। यानी जो 6 के 6 जो एफिशिएंट कोर्स परफॉर्मेंस कोर्स है वो तो मल्टीप्लाइड होंगे ही, एफिशिएंट के भी 2 कोर मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। यानी पूरा थ्रेड का यूटिलाइजेशन जो है वो हो पाएगा। तो इसलिए ये सीपीयू आपके लिए काफी बेहतर होता है जब आप डीप मशीन लर्निंग सीखते हैं। और इसमें दोस्तों 16 जीबी का रैम, सिमिलर जो कि पहले भी था आज भी है, लुक से तो आप वाकिफ हैं ही। और इसमें आपका है 4050 का एनवीडिया का ग्राफिक्स, जिसमें टेंसर स्कोर्स है 9th जनरेशन के। यानी इसमें है 194 का एआई टॉप्स, जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। ये न्यूरल प्रोसेस भी करता है, टेंसर प्रोसेस भी करता है। तो आपके वीडियो को, इमेज को एनालाइज करने के लिए ये एक बेहतर ऑप्शन है। प्राइस रेंज थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन अगर आप डीप लर्निंग करना चाहते हैं तो ये मशीन की शुरुआत है। इसके बाद आपको 50-50 पे भी जाना पड़ सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द डेटा सेट का आपका डेटा कितना बड़ा है। और ये जो है अंडर 90,000 आप इसको कंसीडर कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन वैसे भी 4050 बहुत दिन का मेहमान नहीं है, बहुत मुश्किलों से ही आता है, फिर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। 5050 एकमात्र ऑप्शन है, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा है। आप i7 के साथ 4060 भी ले सकते हैं। तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जाइएगा और ये बताइएगा, ताकि मैं और ज़्यादा वीडियो बना सकूँ और मैं इसके बाद एक एक सब्जेक्ट को लेकर ब्रॉड वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर दूसरे सब्जेक्ट में, दूसरे वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए